दोस्तों 574 मिसाइलों की गूंज ने अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने न सिर्फ अपने दुश्मनों की नींदें उड़ाई हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि रहबर आयतुल्लाह खामेनी का ईमानी जज्बा और हिकमत सिर्फ लफ्जों में नहीं, मिसाइलों में भी बोलती है। ईरान अब महज एक मुल्क नहीं, एक तहजीबी बगावत है जो मजलूमों की आवाज़ भी है और जालिमों का जवाब भी। आज मैं आपके लिए लाया हूं ईरान से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान से फिर होगी बातचीत, यूरोप ने बढ़ाया हाथ, लेकिन इल्जामात और धमकियों के साए में। दोस्तों, जिस ईरान को यूरोप के देश लगातार धमकी दे रहे थे, एक अहम और पेचीदा खबर सामने आई है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने ऐलान किया है कि ईरान ने फनी सतह पर कुछ बातचीत बहाल करने की दिलचस्पी दिखाई है। ग्रोसी ने साफ तौर पर कहा, अगर न्यूक्लियर मुआहदा बाकी रहना है तो ईरान को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होना होगा और तमाम न्यूक्लियर साइट्स की तफ्तीश की इजाज़त देनी होगी। इसी बीच यूरोप की बड़ी ताकतें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ईरान में इस्लाह की उम्मीद में एक नया ऑफर लेकर सामने आई है। वो चाहते हैं कि ईरान अमेरिका से बातचीत बहाल करे और IAEA के इंस्पेक्टर से मुकम्मल ताउन करे। बदले में वो इंटरनेशनल पाबंदियों को कुछ वक्त के लिए टालने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब आसान नहीं है। अब ईरानी डिप्लोमेट्स साफ कह चुके हैं, वो सिर्फ एक सूरत में वापस मेज पर बैठेंगे अगर उन्हें इस बात की गारंटी दी जाए कि अमेरिका या इजराइल बातचीत के दौरान कोई फौजी हमला न करे। याद रखिए, ये पेशकश ऐसे वक्त में हो रही है जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की थी। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल वो देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कुछ वक्त के लिए पाबंदियां हटाने की धमकी दे रहे हैं, क्या पाबंदियों का असर ईरान के ऊपर पड़ेगा? पहले एक जमाना था कि अगर भैया आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप पर इतने सेक्शन लगाऊंगा, इतने सेक्शन लगाऊंगा कि आप बहरे हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। इतने सालों से सेक्शन झेलते झेलते अब ईरान भी ऐसा हो चुका है कि उसे अब किसी सेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, अपनी खुद मुख्तारी के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। और वो साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप तू क्या है बे, बेंजामिन नेतन्याहू तू कौन है बे, जो हमारी कंट्री में हम क्या बनाए क्या ना बनाए ये तुमसे लेने की इजाजत नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान ये जो नई बातचीत शुरू हो रही है उसका अंजाम सिर्फ वक्त तय करेगा। लेकिन इतना साफ है, इजराइल की जंग ने जो भरोसा तोड़ा है उसे बहाल करना इतना आसान नहीं है। खुद अपनी कब्र खोदने का काम जो है इजराइल ने किया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हाइफा रिफाइनरी तबाह हुआ है, ऊर्जा केंद्र डूब चुका है। दोस्तों, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के दौरान इजराइल का हाइफा शहर और वहां की सबसे अहम बाजान रिफाइनरी सीधे मिसाइलों से हमला, और ज़ायोनी मीडिया ने खुद तस्दीक की है कि इस रिफाइनरी की मशीनरी और स्टोरेज यूनिट बुरी तरह तबाह हो चुकी है। जो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, अब उनके बाप के बाप को भी यह मानने में समय लगा है कि हाँ, नुकसान तो हुआ है। इजराइल की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा मरकज अब बंद कर दिया ईरान ने, और इसका असर सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर भी पड़ रहा है, जिसका पैगाम साफ तौर पर ईरान ने दिया है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरान की अमेरिका को 2 टूक, एतमाद के बगैर कोई बैठक नहीं, तमाम पाबंदियां हटाने की शर्त। दोस्तों, ईरान अब अमेरिका की आंख में आंख डालकर न्यूक्लियर बैठक पर एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार तेहरान ने साफ लफ्जों में अपना मौकिफ दुनिया के सामने रख दिया है। ईरान के नायब वजीर खारजा लीगल और इंटरनेशनल अफेयर्स ने ऐलान किया है कि अमेरिका पर हमें कोई भरोसा नहीं। मुआहदा तभी मुमकिन है जब अमेरिका ये 4 बुनियादी शर्त माने, जिसमें पहली शर्त ईरान ने रखी है कि अमेरिका पहले ईरान का एतमाद बहाल करे।
दूसरा, मामलात में कोई खुफिया एजेंडा ना हो। तीसरा, एनपीटी यानी कि नॉन टेरिटरी के तहत ईरान के तमाम हुकूक खासकर यूरेनियम तस्फिया का एहतराम किया जाए। चौथी शर्त यह कि ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म की जाए। उन्होंने यह भी वाजे कर दिया कि ईरान हर किस्म के फौजी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जितनी लंबी जंग लड़नी है लड़ो, और अगर हमला हुआ तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। याद रहे, ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान की वसीलत से 5 मरहले की बातचीत हो चुकी थी, मगर 13 जून को इजराइल ने अचानक हमले के बाद ये अमल मुअत्तल कर दिया, उसे रोक दिया, जिसकी तस्वीरें ये आई कि जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ इजराइल के, वो चीज़ें भी दर्ज हो गई। बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, मिसाइलें गिरी, तमाम चीज़ें ठप हो गई। वहीं आप चौथी खबर देखें, ईरान बना पूरी मगरिबी दुनिया। दोस्तों, ईरान एक तरफ अकेला है और तेहरान के मेयर अली रेजा जाखनी ने शुहदा से बात करते हुए चहलुम पर कहा कि ये 12 रोज़ की जंग सिर्फ इजराइल से नहीं, पूरी मगरिबी दुनिया से थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, नाटो और उनके तमाम अलाइज सब एक सफ में थे, लेकिन ईरान ने अपने ईमानी जोश, अवाम और इस्तकामात और रहबर की हिकमत से हर साजिश को शिकस्त दी। हाइफा की रिफाइनरी, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें से दिया गया पैगाम साफ है, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन मैदान भी खाली नहीं छोड़ेगा। ईरान अब ताकत का नाम है, एक तहजीबी इनकलाब बन चुका है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, 574 मिसाइलों ने पोल खोल दी है। ईरानी हमलों से उजागर हुई अमेरिका इजराइल की डिफेंस फेलियर्स रिपोर्ट, जिसकी तस्दीक अब हो रही है, क्योंकि तब कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा। अब जूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, कौन, अमेरिका ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चौंकाने वाला इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हालिया मिसाइल हमले में 574 मिसाइल दागी गई, जिनमें से अमेरिका और इजराइल का संयुक्त डिफेंस सिस्टम सिर्फ 201 को ही रोक सका, यानी कि 65% से ज्यादा मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गईं। एक ऐसा डिफेंस ब्रेकडाउन जो पूरी दुनिया के सामने खुल गया। अमेरिका ने इस दौरान 92 थर्ड मिसाइलें फायर की, जो कि उसका 14% डिफेंस स्टॉक था, और अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस महंगे हथियारों की भरपाई में 3 से 8 साल लग सकते हैं। थर्ड का मिसाइल की कीमत है $12.7 मिलियन, और 2026 तक अमेरिका सिर्फ 60 नए मिसाइलें ही हासिल कर पाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यही डिफेंस सिस्टम सऊदी और कतर को भी बेच दिया है, जिससे अपने स्टॉक्स की रिस्टोरिंग में और भी ताखिर हो रही है। जिंसा ने अमेरिकी कांग्रेस को सख्त वार्निंग दी है, अगर फौरी तौर पर बजट और पॉलिसी में तब्दीली नहीं की गई तो अमेरिका को मिडल ईस्ट से लेकर एशिया और पैसिफिक तक बैक टू बैक डिफेंस फेलियर का सामना करना पड़ेगा। और शायद ये सिलसिला शुरू हो चुका है तेहरान से। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अमेरिका की इंस्टीट्यूट कह रही है, जो तमाम चीज़ों को रिसर्च करके एक रिपोर्ट पेश करती है। और उस रिपोर्ट ने ये तो साफ तौर पर बता दिया कि अमेरिका हो, इजराइल हो, चाहे यूरोप हो, 12 दिन की जंग में ईरान ने इन्हीं का थूका हुआ चटवाने का काम कर दिया। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।